एक पुरानी कहावत है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। हम किसी को न चोर कह रहे हैं और न किसी की दाढ़ी में तिनका कह रहे हैं, लेकिन हम जो बातें कहने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाजी पलटने वाली ज़रूर है। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में होने की बात को लेकर के बिहार में बवाल छिड़ा हुआ है और तेजस्वी यादव इन सारी चीज़ों को चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहे हैं, क्योंकि इसका आखिरकार असर उन्हीं पर पड़ना है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस तरह से ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच वार छिड़ गया है और इसको एक्सपोज करने के लिए नीतीश कुमार भी बीच में आ गए हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं सोचने के लिए, कहने के लिए मजबूर कर रहा है। जहां एक तरफ आपने देखा कि कल ही जिस तरह से ललन सिंह से पूछा गया और उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना पहुंचे और पत्रकारों ने उनसे जब पूछा कि जानकारी मिली है और ये चर्चा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं जदयू में हूँ, जदयू में रहूँगा और जदयू कमज़ोर हो रही है, ये मेरी चिंता है। मेरे आने के बाद भी 100% नहीं दे पाया, इसका मुझे दुख है। और ये बात कोई पहली बार नहीं कहे थे, इससे पहले भी कुर्नी चुनाव में उन्होंने कहा था और इस बात को लेकर के उन्होंने कहा, दुख भी जाहिर किया था कि कुर्नी का चुनाव हम जीत सकते थे अगर पूरी शक्ति लगा दिए होते, सही ढंग से हम चीज़ों को रख पाए होते। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती जब एम्स में उनसे मिलने भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आए, तो उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि बहुत कुछ बिहार की राजनीति बदलने वाला है और उपेंद्र कुशवाहा पाला बदलने वाले हैं। इन सारी बातों का जवाब पूछने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। उन्होंने इस बात पर जब वो बोले तो इस पर प्रतिक्रिया लेना जदयू के तरफ से ज़रूरी था। जदयू के कई नेताओं से इस पर जब प्रतिक्रिया ली गई तो बहुत सारे नेताओं ने बोलना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया दी और इस प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा था कि मजिस्ट्रेट चेक इन में जो पकड़ा जाता है वो कहीं ना कहीं इस्तीफा देकर के चला जाता है। उनका इशारा सीधे तौर पे आरसीपी सिंह के तरफ था। और इस बात का जब जवाब ललन सिंह के बयान और नीतीश कुमार के द्वारा कही गई बात पर जब उपेंद्र कुशवाहा से जवाब मांगा गया तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि मैं और मेरी पार्टी दोनों बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें एक बात की कमी रह गई है कि हम में सामंजस्य का अभाव है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैंने किसी का नाम नहीं लिया और जो लोग बयान दे रहे हैं अब तो वही बता सकते हैं कि इसमें हकीकत क्या है। मैंने तो सिर्फ यही कहा कि जो जितना बड़ा नेता है उतना ज़्यादा भाजपा के संपर्क में है। नीतीश कुमार ने उनके जदयू में आने जाने की बात पर भी जिस तरह से बात की थी उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आपत्ति जाहिर किया था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि जिस तरह से उन्होंने इन बातों को रखा वो कहीं से ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी बात कहा कि मेरी जब भी इच्छा होगी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुझे किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा और न किसी तरह की कोई बात होगी। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखते हुए एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि भाजपा के संपर्क में रहने वाले लोग ही बुदबुदा करके बाहर निकल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और उनके लोगों का कहना यह है कि जिस तरह से ज़मीन में पानी डालने के बाद चूहा बाहर निकल के चला आता है, उसी तरह से कहीं ना कहीं वो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का अगला पड़ाव कहाँ होगा, इस बात को लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा, कुशवाहा ने इशारों में कहा कि वह दल में अपनी वर्तमान भूमिका से संतुष्ट नहीं है। मैं 2 साल से पवेलियन में बैठा हूं, खेलने का अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इसके बाद भी पार्टी नेतृत्व के प्रति कोई नाराजगी मेरी नहीं है। हम दुखी इस बात से हैं कि पार्टी कमज़ोर हो रही है। और वहीं इस बात को लेकर के भी उन्होंने इशारों में कह दिया कि भाजपा के संपर्क में कौन कौन है। जो लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं वो लोग खुद निर्णय करें कि कहाँ हैं और कितना ज़्यादा किसके तरफ ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं के मन में भी एक शंका जरूर पैदा कर दी है। देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद कुशवाहा ने ललन सिंह को भरे बाजार बेनकाब जो कर दिया है वो किस दिशा में जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681